बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं, यानी कि ट्रांसलेट। अब ट्रांसलेट किसको करेंगे? इंग्लिश से उर्दू में करेंगे, उर्दू से इंग्लिश में करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले यानी कि जो सबसे पहला स्टेप होता है, पहले हम सीखेंगे कि जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है, ठीक है, वो उसके अंदर कुछ बारीक बारीक चीज़ें होती हैं। लोग टेंसेस का ख्याल नहीं रखते, ठीक है। अब हम वो चीज़ें गौर करेंगे। जैसे कि एक इंग्लिश ए की बुक होती है, ठीक है। ये इंग्लिश ए की बुक भी जो है, ये भी ग्रामर पर बेस करती है, इसी के ऊपर स्टैंड करती है। जाहिर बात है, कोई अलहामी इल्म तो है नहीं वो, ठीक है जी। अब हमारे पास जो बेसिक कुछ चंद चीज़ें बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, वो अपनी ज़हन में बिठा लें। सबसे पहले तो याद रखें कि अगर कोई फिक्रा एक ही हिस्से पर मुश्तमिल है, देखिए आगे फुल स्टॉप आ गया, ठीक है जी, ये फुल स्टॉप आ गया। ये यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि एक ही हिस्से पर मुश्तमिल है, तो इसके अंदर हमें बुनियादी तौर पर कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? एक हमें चाहिए होता है सब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है जी। उसके बाद हमें वर्ब चाहिए होता है, उसके बाद हमें ये ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, अपना तीन चीज़ें हैं। पहला सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट आ जाता है। अच्छा, अब दूसरी बात ये देखें कि ये जो एक ही यानी फिक्रा एक ही हिस्से पर मुश्तमिल है, अब उसका एक हिस्सा किस तरह बनेगा? क्योंकि इसके अंदर जो प्रिंसिपल वर्ब है, ठीक है जी, इसके अंदर जो रेगुलर वर्ब है, या जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है, वो कौन सा होता है? वो होगा जो कि सब्जेक्ट के इधर बिल्कुल करीब करीब पाया जाएगा। यानी कि सब्जेक्ट जो है बराह रास्त वो काम सारे अंजाम दे रहा होता है, ठीक हो गया जी। नंबर एक चीज़ होगी, क्या चीज़? कि एक फिक्रा एक ही टेंस का, किसी भी टेंस का हो सकता है, एक ही हिस्से पर मुश्तमिल हो, तो उसके अंदर वर्ब की एक ही फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, ये एक हिस्सा हो गया। अब दूसरा हिस्सा आ गया, ठीक है। ऐसा फिक्रा होता है कि जिसके अंदर दो हिस्से पाए जाते हैं, तीन भी होंगे, ज़्यादा भी होंगे, मैं दो की बात करता हूँ, ठीक है जी। दोनों में वर्ब की एक जैसी फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगी, ठीक हो गया जी। दोनों में वर्ब की एक जैसी फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगी, ठीक हो गया। अब हम दो वर्ब इकट्ठे रख रहे हैं, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे अभी हम टेंसेस नहीं शुरू कर रहे, लेकिन मैं पास्ट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस लिखता हूँ। मिसाल तौर पे लिखता हूँ कि वी प्लेड हॉकी, हमने हॉकी खेली। फेल माजी मुतलिक यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, असर्टिव सेंटेंस, सादा जुमला, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद रेगुलर वर्ब के तौर पर, प्रिंसिपल वर्ब के तौर पर प्लेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने इस्तेमाल की है, ठीक हो गया जी। अब हम इसका इंट्रोगेटिव कर रहे हैं। अब वर्ब की एक हिस्से में दो फॉर्म नहीं आ रही। अब मतलब ये है कि इसको हम इस तरह बना रहे हैं ना, इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, तो डिड का इस्तेमाल पहले करेंगे। डिड वी प्ले, आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी, इंट्रोगेशन साइन, जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें। असल में होता है कि हमने ग्रामर सीखनी है, अल्फाज समझने हैं, हमने कोई किसी के ऊपर रोब नहीं झाड़ना, हमने अपना काम चलाना है। असल में हम इंग्लिश में मार किस जगह खाते हैं? हम दूसरों पर रोब झाड़ने के लिए बड़ी मुश्किल अंदाज से बोलना शुरू करते हैं। आप बेसिक से आए, आप ना बोलेंगे वी प्लेड क्रिकेट, वी प्लेड हॉकी, ऐसा ना बोलें, सिंपल बोलें वी प्लेड हॉकी। पहले भाई जुबान पे तो बिठाए ना, ठीक है। चलें जी, आगे चलते हैं। अब देखें, यहाँ पर सेकंड फॉर्म थी, यहाँ पर पहली आ गई, ठीक है, और यहाँ पर डेड लग गया। असल में डेड जो है ये डू की सेकंड फॉर्म है, डू, डिड, डन, और फोर्थ फॉर्म होगी डूइंग। वर्ब की अमेरिकन ग्रामर में, चूंकि आजकल हमारे यहाँ जो रवाज है
वो अमेरिकन ग्रामर का है, ठीक है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म बताते हैं। पहले ये काफ़ी अर्सा पहले, तकरीबन 15-20-25 साल पहले इन्होंने क्या फॉर्म बताई थी हमें बताई थी जी वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। तो ये चूँकि इनका जो नोशन है, इनका ये जो नज़रिया था वो खुद ही गलत साबित हो गया, क्योंकि लिखने वाले जो हैं वो खुद ही जो है ना वो देखने लगे कि यार ये 5वीं फॉर्म का नाम क्या देंगे। देखें जी, पहली फॉर्म प्रेजेंट की है, दूसरी पास्ट है, तीसरी पास्ट पार्टिसिपल है, और डूइंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं जी? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल करते हैं तो क्या बन जाती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। अब आ जाइए वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के मुतालिक। अब वर्ब की 5वीं फॉर्म कैसे बनेगी? वो जो हम एक बाद औक़ात इस्तेमाल करते हैं, डू या डज, यानी डज के साथ हमने, यानी डज किस तरह बनाया? डू के साथ एस लगाया। इसको वो उसने कहा पहले फोर्थ फॉर्म बनाई, फिफ्थ फॉर्म इसने बनाई डूइंग आईएनजी लगा के, ठीक। फिर अपनी बात को खुद ही गलत साबित कर दिया कि नहीं यार ये नहीं बनती, फिफ्थ तो ये बनती है क्योंकि पहली फॉर्म ये है, इस साथ आईएनजी लगाया है, ये प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। अब ये डज वाली फॉर्म को हम किधर ले जाएं? इसलिए नेक्स्ट बुक में आफ्टर मिफलन ने क्या किया? ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी का एक जो है ना ये प्रोफेसर है और उसने ये चीज़ लिखी है। उसने कहा नहीं, ये वर्ब की जो है ना ये 5 फॉर्म नहीं है बल्कि फोर्थ फॉर्म है। इसके बाद अब मज़ीद आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक फिक्रा आ गया जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, ठीक है। उसमें देखें किस तरह बन रहा है। अब दोनों में टेंस जो है वो मुख्तलिफ नहीं होगा, यानी इस तरह नहीं हो सकता कि एक हिस्सा प्रेजेंट का हो एक पास्ट का हो। ऐसा फिक्रा जो प्रेजेंट पर है तो उसका दूसरा हिस्सा जो है वो भी प्रेजेंट में होगा, ठीक है। अच्छा, एक मिसाल तौर पे मैं कहता हूं Haki and he is reading न्यूज़पेपर, ठीक हो गया जी। देखें एक ही टेंस पाया जा रहा है, एम है, प्रेजेंट कंटिन्यूस बन रहा है और यहां भी प्रेजेंट कंटिन्यूस बन रहा है, ठीक हो गया जी। प्रेजेंट है तो दूसरा हिस्सा भी देखो, पहला हिस्सा क्या है? आई एम प्लेइंग हॉकी, ठीक हो गया जी ये, और ये ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर, 2 हिस्से हो गए। अब दोनों हिस्सों में टेंस एक जैसा रहेगा। अगर यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ भी प्रेजेंट रखना है। ये नहीं हो सकता कि यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस कर दें तो गलत हो जाएगा। अगर एक हिस्सा पास्ट का है तो दूसरा हिस्सा भी पास्ट का होगा, ये मस्ट है। एक जगह पर जाकर एक चीज़ है वहाँ पर टेंस मुख्तलिफ इस्तेमाल हो सकते हैं। वो कौन सा? फ्यूचर, ठीक है जी। फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर इकट्ठा इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। पास्ट और फ्यूचर नहीं हो सकता। इसी तरीके से पास्ट और प्रेजेंट ये मिक्स होके इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आगे भी जाकर प्रेजेंट की कोई फॉर्म यूज़ करें, अपना इसकी पास्ट की कोई फॉर्म यूज़ करेंगे, चाहे हेड के साथ करें, ठीक है, थर्ड फॉर्म यूज़ करें या पास्ट कंटिन्यूस यूज़ करें, ठीक हो गया जी। तो आज के लिए ये इतना ही काफ़ी है, इसको समझें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो एपिसोड है, नेक्स्ट पार्ट, उसमें इंशाल्लाह हम मज़ीद सीखेंगे।